लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुहार, उजाड़ने से पहले बसाओ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जम्मू के नई बस्ती में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम शॉपकीपर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, काफी दिन से बैठे हुए हैं, क्योंकि इनकी मांग है कि इन लोगों को दुकानें हटाने के लिए नोटिस तो दिया गया है, पर इनको काम करने के लिए कोई प्रावधान या फिर कोई दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं दिया गया। क्योंकि अगर आप किसी का रोजगार छीन रहे हैं तो रोजगार छीनने के बदले उन्हें कुछ ऐसा भी दीजिए जिससे उनके घर का खर्च चल सके। इस वक्त आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं और काफी सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है। जानने का प्रयास करेंगे, पर पहले आप देख सकते हैं वो देखिए पीछे गवर्नर जी से गुहार, उजाड़ने से पहले बसाओ। ऑल नई बस्ती बाजार एसोसिएशन, सभी बाजार एसोसिएशन के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। और आइए चलिए पहले तो जानते हैं कि क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी का। मैराथन बैठकों के बाद एक निष्कर्ष पे हम निकले थे कि सरकार ने हमें कहा कि आपको हम इन 36 दुकानों की जगह चंद्रभागा हॉल में ये 36 दुकानें देके आपको रिहैबिलिटेट करेंगे। और आज से कोई 35 दिन पूर्व माननीय डिवकॉम साहब के ऑफिस में बैठक बुलाई गई थी, जिसमें हमें बुलाया गया था। उसमें डिवीजनल कमिश्नर जम्मू, डीसी जम्मू, म्युनिसिपल कमिश्नर, ऑल ऑफिसर उसमें मौजूद थे। माननीय डिवकॉम साहब ने एक ही बात कही कि पवन जी, इस सतवारी और नई बस्ती की दुकानों की जो बैठक है ये अंतिम बैठक है, इस विषय में आगे से चर्चा नहीं होगी। ये जो दुकानदार भाई आपके साथ आए हैं, मैं इनको आश्वस्त करता हूं कि इन 36 दुकानों को हमने हमारे चंद्रभागा हॉल, जो कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जगह है, पक्की रजिस्ट्री के साथ हम वहां पे रिहैबिलिटेट करेंगे। सरकार से अब आपकी टैक्स मांग क्या है? सरकार से एक ही मांग है कि जो आपने कमिटमेंट की है उसको पूरा करें। और ये जो गरीब लोग हैं ना, इनको मत उजाड़िए। ये लोग पता नहीं क्या क्या करके ना, इन्होंने अपना जैसे तैसे छोटा मोटा रोजगार चलाया है, लेकिन अब वो रोजगार कहीं ना कहीं उजड़ने के ऊपर आ रहा है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से है माननीय सीएम साहब के साथ कि जो आपके फाइल पड़ी है उस पर अपनी कंसेंट देके इन लोगों को निजात दें। सर, आप खुद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि ये लोग एलजी साहब से भी गुहार लगा रहे हैं। एलजी साहब भी भारतीय जनता पार्टी के, तो क्या आप अपनी ही पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं? मैं लोगों के साथ हूँ। वही पूछ रही मैं कि क्या आप लोगों के साथ जाने के लिए अपनी पार्टी के भी खिलाफ चले? पार्टी किन से बनती है? लोगों से। जैसे देश है ना, जिसको लोकतंत्र हम कहते हैं, लोगों के जरिए होता है, ऐसे पार्टी लोगों की होती है। जब लोग तकलीफ में है, उनके साथ ही मैं बैठूंगा तो कहाँ बैठूंगा? मेरा राजनीति करना मेरा विषय नहीं है। मैं राजनीति से ऊपर उठ के अवाम को उसकी जो जरूरत है वो पूरी कर सकूं, वो एक नेता की निशानी होती है। ऐसा सभी को करना चाहिए। तो इसीलिए पार्टी से ऊपर उठ के जो कमिटमेंट की, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मसले के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मेहनत सिरे चढ़ने वाली है। लेकिन आज 6 दिन हो गए, 6 दिन में कुछ अभी थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा, ये जो बादल जब छटेंगे, जब नया सूरज निकलेगा, इन दुकानदारों को 36 दुकानें वहां पे मिलेंगी। ये जब उस दुकानों के शटर खोलेंगे तो यहाँ पे अपने शटर बंद करेंगे। इसको कहते हैं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। सर, इस मामले में मुद्दा असेंबली में भी उठाया गया और वहाँ पर जितने भी तमाम एमएलए पहुंचे हुए थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो या दूसरी पार्टी के हो, उनका कहना है कि इनका रोजगार नहीं छीनने देंगे। पर अभी तक इसके लिए कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट दिया जाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं दिया गया है। क्या आपको लगता है कि आप लोगों के लगातार बैठने से ये आवाज वहाँ पहुंचेगी और सब्स्टिट्यूट मिलेगा? वो भगवान का फोटो रख के सामने आप पूजा करते हो ना, आवाज तो भगवान तक पहुंचती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। इस मनुष्य के रूप में सब लोगों का समर्थन यहाँ पे, आवाम हमारे साथ है। दुकानदारों की पीड़ा हमें पता है, उस पीड़ा पे हम मरहम लगाने के लिए कि इनको दुकानें मिल जाएं, यही सरकार से हम अपील कर रहे हैं। इसलिए ये नहीं है कि हम यहाँ बैठे हैं तो हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। सबसे बड़ी आवाज तो आप हैं, जो चौथा स्तंभ है। आपकी आवाज आज यहाँ पे आप मेरे से जो चीज पूछ रहे हैं वो सब लोग देख रहे हैं। लोग भी चाहते हैं कि इनका काम हो। चुनी की सरकार को भी ये समझना चाहिए कि इनका काम करना चाहिए।
इसलिए उसमें जो डिले हो रहा है उस डिले को पूर्ण विराम लगाते हुए इनको वो जो फाइल अटकी पड़ी है इनकी उस पे अपने साइन करके इनको निजात दें, ये भी अपना खुशी खुशी अपना काम करें। एक शिकायत ये भी रहती है कि अक्सर जब भी इस तरह का कुछ होता है तो जम्मू के लोगों के साथ ही ऐसा होता है और भेदभाव किया जाता है, उस पर आप क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर का प्रत्येक नागरिक किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो जम्मू का या जहाँ का भी है। तो जम्मू के लोगों को अगर संघर्ष करना पड़े, सड़क पे आना पड़े, तो कहीं ना कहीं सरकार को उस विषय में देखना चाहिए, सोचना चाहिए। किसी को कहना और समझाना का एक तरीका होता है। आपने मुझे पूछा, मैंने अपने तरीके से आपको समझा दिया। अब ये सरकार को ये चीज समझनी चाहिए कि लोग हैं समय जो सड़कों पे है, पूरे परिवार, इनके बच्चे जो हैं जिनके एग्जाम चल रहे हैं। कहते ना, मेरा जो भारत है, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कल का ये सुनहरा भारत है। उस बच्चे की शिक्षा में अगर दिक्कत आए, उस बच्चे के उस समय जब कहते ना एट द 11th आवर जब पेपर चल रहे हों, उसको पता हो कि मेरे पिता की दुकान कल को चले जानी है, तो मुझे लगता है कि वो ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। और ये जो कमी कल को रिजल्ट निकलेगा, जो उसमें कमी आएगी, इसका कसूरवार कौन होगा? हमारे बच्चे कहाँ होंगे? हमारे बच्चे कल को किसी ने CET का एग्जाम देना है, कैसे करेगा वो? तो इसलिए मेरा आपके माध्यम से एक ही अपील है, बार बार की है मैंने, कि कोई पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं है। जो आपने कमिटमेंट की है उसको पूरा कीजिए। उसमें देरी किस चीज की है? वजह क्या है? कोई राजनीति है? आप लोग राजनीति से ऊपर उठ के इस समय प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं लोगों को राहत देने के लिए, और लोग अब सड़कों में हैं, कहीं ना कहीं तो फिर दिक्कत है। उस दिक्कत को हल करके इनको राहत दीजिए जनाब। सरकारें आना जाना होती हैं, लेकिन समाज यहाँ रहता है। वो समाज में एक मैसेज आता है कि उस समय की 2025 की सरकार ने इस नई बस्ती और सतवारी की दुकानों को रिहैबिटेट करके एक ऐसा लोकतांत्रिक सबूत दिया था जो आज तक किसी ने नहीं दिया। इस तरह की मिसालें कायम करनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। और अभी भी आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो चाहते हैं कि अब उनको भी रिहैबिलिटेट किया जाना चाहिए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे वहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं और यहाँ पर सब लोग एक ही बात चाहते हैं कि अब पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर यहाँ के लोगों का भला किया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा और बताइएगा कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जम्मू संभाग के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। साक्षी सानी के साथ कैमरामैन सेवाराम की रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज, जम्मू।